बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद है आप सब तालिब इल्म खैर आफियत से होंगे। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। वो कहता है इफ़ ए एंड बी एंड सी आर रिप्रेजेंटिवली द पॉइंट्स। इसने 3 में पॉइंट दे दिए। यूज़ वेक्टर मेथड। वो कहता है वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करते उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। हमने कौन सा कोऑर्डिनेट डी। ये कहता है अगर ए बी सी पैरेललोग्राम है या और दूसरा उसने क्या ए डी बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब हमने इनको वेक्टर फाइंड करना है, डी वेक्टर। चले हम वेक्टर फाइंड करते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट है ए बी सी इज़ आ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हम पैरेललोग्राम देख लेते हैं। वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। जिसकी ये साइड और ये दो साइड इक्वल हो, ठीक है। ये दो साइड इक्वल हो और ये वाली दो साइड इक्वल हो, से कहते हैं पैरेललोग्राम। अब उसने उन पैरेललोग्राम से नाम भी देते हैं। कहते हैं ये ए, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। और डी कहता है आपने फाइंड करना है। सपोज कर लेते थे, सपोज, ठीक है। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, उस डी जो उससे कोऑर्डिनेट उससे हमने कह दिया एक्स और वाई, ठीक है। डी कोऑर्डिनेट फाइंड करना, इसको हम एक्स और वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि सिंस ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम इसे करते हैं कि ए बी इक्वल है डी सी वेक्टर के, ठीक है। हमें पता है ए बी किसके इक्वल होता है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के इक्वल है। और बी सी किसके इक्वल है? ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर के। अब हम उनकी वैल्यूज पुट कर देखते हैं। हमें उसने ए की वैल्यू, ए उसने हमें दिया हुआ, ओ ए उसने दिया है हमें 2i - 4j, ठीक है। ये उसने हमें दिया है ओ ए वेक्टर। अब ओ बी उसने दिया 4i + 0j, ये है ओ बी। और ओ सी उसने दिया है 1i + 6j, ठीक है। ये ओ सी वेक्टर इसने देती है। और हमने ओ डी वेक्टर कौन सा है? हमने ओ डी वेक्टर फाइंड करना है। उसको हमने क्या है? एक्स आई + वाई जे का नाम हमें दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको, अब हम वैल्यूज उसने हमें दे दिया, हम इसको अब हम ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल होगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ओ बी वेक्टर की वैल्यू और माइनस ओ ए वेक्टर। अब मैंने ओ बी वेक्टर की वैल्यू पुट की 4i + OJ माइनस ये माइनस साइन। ओ ए वेक्टर की वैल्यू है 2i - 4j। इस तरह ओ सी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे हम। ओ सी वैल्यू वेक्टर की वैल्यू है i + 6j और ओ डी वेक्टर की वैल्यू है xi + yj, ठीक है। नेक्स्ट अब इनको सॉल्व करते हैं। 4i - 2i, ठीक है। ये -2i माइनस माइनस प्लस j आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट साथ वाला भी हम करेंगे इक्वल्स टू i + 6j - xi + -yj। जब हमने इनको सॉल्व किया तो 2i आ गया। इन दोनों को 4 में 2 निकाले, 2i + j आ जाएगा इक्वल्स टू। अब इसको हल करेंगे। इन दोनों में से हम i कॉमन ले लिया, 1 - x आ गया प्लस 6j और -yj में से भी हमने j कॉमन ले लिया, 6 - y रह गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इनको कंपेयरिंग i वाला कंपेयरिंग कर लेंगे और j वाला कंपेयर कर लेंगे। अब i हमारे पास है 2 = 1 - x, ये भी i है, एंड j हमारे पास है 4 है
एंड इक्वल्स टू, और इसमें क्या है J6 माइनस वाई कंपेयरिंग की। अब इसमें से हम x निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, एंड जब हम इसमें से y निकालेंगे तो 6 2 आ जाएगा। सो अब लिख लेंगे हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी r -1 एंड 2। ये पैरेललोग्राम का वन पार्ट का हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट भी इसी तरह बहुत इजी सवाल है। अब इसमें वो क्या कहता है, इसमें कहा था इसने ABCD पैरेललोग्राम, इसमें वो कह रहा है ADB एंड C। ये हमने इस तरह कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पहले हमने लिखे क्या, पहले हमने कैसे लिखे हैं, हमने पहले लिखे हैं ABCD। अब हमने लिखे हैं A, इधर D आएगा, ठीक है, D इधर B आएगा एंड इधर C आएगा। इस तरह हम करेंगे और इसी तरह इसमें सॉल्व होना, सेम इसी तरह होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ B, C and D are representatively 4,1, -2, 3 and 8, 0. Use vector method to find the coordinates of the point if A, B, C is a parallelogram. ओके हमने A वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। इसमें अब गिवन उसने हमें दे दिया है, B भी उसने दे दिया, C भी दिया, D भी दिया, उस हमने A हमने फाइंड करना है। हमने लेट कर लिया कि AX, Y है एंड ABCD, क्योंकि उसने कहा ABCD पैरेललोग्राम में ये दो साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की ये दो साइड इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश, सेम इसी तरह है जैसे हमने 6 क्वेश्चन किए 7 वाला, उस तरह 8 भी है। अब ABCD पैरेललोग्राम, AB वेक्टर इक्वल है CDC के एंड OB माइनस OC, इसी तरह आप अपनी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी और हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर -2 x एंड y। इसलिए मैंने खुद हल नहीं किया, मैंने कहा इसको बहुत ईजी है, आप लोगों को बस हल्की सी गाइडेंस देते हैं। इस तरह सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरह ही है। वो कहता है हमने फाइंड करना है इफ़ AEBD, ठीक है। जिस तरह उसने कोऑर्डिनेट किया आपने उसी तरह ही लिखने हैं। AEBD पैरेललोग्राम, AE इक्वल है DB के, ठीक है। इसी तरह हमने अब इसको भी सॉल्व करेंगे। OE हमने लिखा, OB लिखा और हमने सारा इसको इस तरह वैल्यूज दी, पुट की वैल्यू जो उसने वैल्यू हमें इसमें दी हुई है, वैल्यूज हमने पुट की, उसके बाद A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल। नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह होगा। इफ़ O इज़ द रीजन, O जो सा है वो रीजन है एंड OP इक्वल है AB के, फाइंड द पॉइंट P पॉइंट हमने फाइंड करना है। व्हेन A एंड B आर, A और B की वैल्यू उसने हमें दे दी है, P हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये हम चीज़ फाइंड करनी है, ये उसने हमें दी हुई है। अब हम A भी हमारे पास है, B भी हमने लेट कर लिया, P जो सा है X एंड Y के इक्वल है। OP इक्वल है AB वेक्टर के, OP इक्वल है OB माइनस OA के। अब X की I प्लस YJ करेंगे, OP इक्वल है I, OB की वैल्यू हमारे पास ये है एंड OA की माइनस OA ये हमारे पास है। अब हम इसको XI प्लस YJ एंड I प्लस 3I माइनस YJ, अब हम इनको कंपैरिजन करके कंपेयर किया हमने XI प्लस YJ 4I माइनस 7J। अब हम X वाली लदा कर लेते हैं, Y वाली लदा कर लेंगे। X इक्वल है किसके 4I, X I लदा कर ली 4, तो x इक्वल है 4 के और j वाली हमने एक साइड पे कर ली, y इक्वल है -7 की। कोऑर्डिनेट ऑफ P 4 -7, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, सेम इसी तरह ही है कि हमने AB एंड CD वेक्टर जो फाइंड करने हैं, बहुत इजी है इसी तरह भी। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है। यूज वेक्टर शो डैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द यूनिट AB एंड CD आर रिप्रेजेंटेटिवली, इसने ये भी यूनिट वेक्टर देती है, हमने इस्तेमाल करते ही पैरेललोग्राम शो करना है। हमने पता है कि 10 सवाल उसने हमें क्या वेक्टर शो हमने करने हैं, तो उसने हमें ABCD 4 वेक्टर दे दिए। पता है पैरेललोग्राम जो सा होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी ये साइड इक्वल होगी इसके इक्वल के और ये साइड इसके इक्वल के होते हैं, ठीक है। अब हम उसको AB उसने वेक्टर हमने पॉइंट्स दे दिए, ABC और D पॉइंट दे दिए हैं। ये दो पॉइंट इसके इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, AB वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम वेक्टर करेंगे BC वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम DC वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर AD वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। जो सा AB वेक्टर जो सा होगा, AB वेक्टर जो सा होगा इक्वल होगा किसके, DC वेक्टर के एंड BC वेक्टर किसके इक्वल होगा, AD वेक्टर के इक्वल होगा। ये जब इक्वल होने चाहिए
हर हाल में। अगर ये सारा इक्वल होगा तो आपका पैरेललोग्राम इक्वल होगा। 7.1 के मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो से बता भी दिए, कर भी दिए। अगर कोई ना समझ आए तो फिर भी मुझे आप बताना, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बता देना। मेरी वीडियो